समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं, विभिन्न विषय हैं। सर, सदन में कल मुद्दा उठा कि अधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, जो कार्यपालिका है वो आप लोगों पे हावी हो रही है। इस तरह की बातें नेता विरोधी दल ने कही और उसका कई लोगों ने समर्थन किया। आपका भी फ़ोन नहीं उठता है? क्या अधिकारी बेअंदाज हो गए हैं इस प्रदेश में? नहीं, देखिए, सवाल ये है कि भारत के संविधान में और जब संविधान सभा की बैठक हुई और भारत के संविधान को रचा गया तो बहुत स्पष्ट किया गया जनता ही सब कुछ है। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कई मौके पर ये बात कही है, लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ है और सर्वप्रथम है। उन्होंने ये कार्यक्रम बड़ा स्पष्ट कहा है कि लोकतंत्र में जनता के ही निर्देश अंतिम निर्देश होते हैं। जहाँ जहाँ जिन देशों में जमहूरियत है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, वहाँ पर जनता की आवाज़ ही सबसे बुलंद होती है, सबसे मजबूत होती है और उसी को कानून कहा जाता है। अब जहाँ तक बात है कार्यपालिका की, न्यायपालिका की और विधायिका की, ये सामंजस्य और उसका सम्मान करने की जिम्मेदारी हर एक की अलग अलग है। हमारी विधायिका के रूप में है कि हम उसका सम्मान करें। कार्यपालिका में जो अधिकारी बैठे हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, उनकी ये रिस्पांसिबिलिटी है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है ये कि वो जनता के जो नुमाइंदे हैं, जनता के जो जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए कि उनके पास जो समस्याएं आएंगी वो जनता की आएगी, वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, अधिकारियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। तो ब्यूरोक्रेट को जरूर फ़ोन उठाना चाहिए, उस पर उन्हें प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए, गुण दोष के आधार पर लोगों को न्याय मिले। ये जिम्मेदारी उनको विधायिका ने सौंपी है, अपने आप नहीं मिली है। ये जिम्मेदारी विधायिका ने उनको सौंपी है कानून बना करके। तो निश्चित रूप से ये गंभीर शिकायतें हैं, इसका निराकरण होना चाहिए। मैं भी इसके पक्षधर हूँ। सवाल ये है कि शंकराचार्य जी नाराज़ बहुत हैं सरकार से, क्या कहेंगे आप? रोज़ाना नए नए बयान देते हैं। देखिए, व्यक्तिगत किसी की नाराज़गी या खुशी क्या है मैं इसको नहीं जानता हूँ, लेकिन धर्म प्रधान देश है। यहाँ पर देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, लेकिन आस्था से भी चलता है। हमारी एक विराट संस्कृति है, सभ्यता है, सारा संस्कार है और सनातन है। इन सब की रक्षा करने के लिए हमारे धार्मिक गुरु होते हैं और धार्मिक गुरु जब हम लोग कभी उस रास्ते से भटकते हैं तो वो हमें सही और गलत के बीच में व्याख्या करने का काम करते हैं, हमें सही रास्ता दिखाने करते हैं। इन सब का सम्मान भारत जैसे देश में आदिकाल से है, आज से नहीं है, आदिकाल से है। और मैंने अभी कहा आपसे कि सबका अपना अपना कर्म क्षेत्र है। धर्म और राजनीति भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, लेकिन सबको अपनी अपनी सीमाओं में रह करके अपने अपने सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। धर्म की भी सीमा है, आप कह रहे हैं? नहीं, मैंने बिल्कुल कहा, धर्म भी है, संविधान भी है, कानून भी है। कानून सीआरपीसी आईपीसी जो बनी है वह हमारे लिए भी उतनी ही प्रभावी है जितनी एक आम आदमी के लिए है, उतनी ही आपके लिए भी प्रभावी है। हम सबको मिल करके उसकी रक्षा करना चाहिए। लेकिन हमने कहा धर्म हमारे आस्था का विषय है और हम सुबह उठते हैं, प्रातः उठते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य जी को जल देते हैं। अलग अलग धर्मों में लोग अलग अलग तरीके से उसको मानते हैं। तो धर्म हमारे आस्था का विषय है। संविधान और कानून सबको एकरूपता, समता और समरसता लाने का एक साधन है, सबको न्याय मिले। तो मेरा ये मानना है कि इसका सामंजस्य भी बनाने की जिम्मेदारी हम सब की है मिल करके। नाराज़गी कैसे दूर करेंगे शंकराचार्य की आप लोग? देखिए, हमने कहा कि हम सब धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, ऐसे सब धर्मगुरुओं को प्रणाम करते हैं और उनके चरणों में शीश झुकाते हैं। जो भी हमारे धर्मगुरु हैं, किसी एक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सबका बहुत सम्मान करता हूँ, सबका बहुत आदर करता हूँ। जिन्होंने अपना गृहस्थ जीवन छोड़ करके और वो कम से कम मानव जीवन के कल्याण के लिए वो आगे आए हैं, उन सबको सत सत मेरा प्रणाम है। ब्राह्मणों का अपमान कहते हैं कि कर दिया गया, ब्राह्मणों का अपमान हो गया। आप भी ब्राह्मणों के बड़े नेता हैं,
विपक्ष तो हमलावर रहता है सरकार के ऊपर कि साहब वो तो माता प्रसाद पांडे कह रहे हैं ब्राह्मण विरोधी है सरकार। नहीं, जो लोग ब्राह्मणों का विरोध करते हैं उन्हें अतीत और इतिहास दोनों देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ब्राह्मण वो एक जाति नहीं रही है, ब्राह्मण एक विचारधारा भी रही है। कभी ऋषि के रूप में, कभी मुनि के रूप में, कभी तपस्वी के रूप में, कभी शिक्षक के रूप में, कभी गुरु के रूप में, कभी मंगल पांडे के रूप में, कभी चंद्रशेखर आज़ाद के रूप में उसने देश को बहुत कुछ देने का काम किया। एक धोती पहन करके जिस व्यक्ति ने सर्व कल्याण के लिए, सबका कल्याण के लिए उसने काम किया हो, अगर कोई उसे अपमानित करने का प्रयास कर रहा है या सोच रहा है तो वो अपने को, सृष्टि को, समाज को, संस्कार को, इतिहास को कलंकित करने का काम कर रहा है। और ये हमले आज से नहीं, ये हमले बहुत दिनों से होते रहे। मुगलों ने भी हमले किए संस्कृति और सभ्यता पे, जनेऊ तोड़ने का अभियान चलाया। सफल पहले भी नहीं हुए हैं, आने वाले दिनों में भी लोग सफल नहीं होंगे। एसआईआर को लेकर आज समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक मिलने जा रहे हैं, शिकायत करने जा रहे हैं कि गड़बड़ियां हो रही हैं, नाम काटे जा रहे हैं। आपके क्षेत्र में भी ऐसा कुछ है? देखिए, मेरा ये मानना है, एक दल जब इस बात को कह करके बहुत खुश हो रहा हो कि 2,80,00,000 वोट कट गए और ये वोट भारतीय जनता पार्टी के कट गए, तो उसमें मिठाई और रेवड़ियाँ बांट रहे थे। आज ये दूसरा स्टैंड कैसा है, मैं खुद इसको नहीं सोच पा रहा हूँ। चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है जो भारत के संविधान के अनुरूप लोगों का अच्छा मतदान हो पाए, निष्पक्ष मतदान हो पाए, इस पर वो काम कर रहा है। बार बार भारत की सेना पर, भारत के माननीय न्यायालय पर, भारत के चुनाव आयोग पर, स्पीकर की कुर्सी पर बार बार इस तरह आरोप लगाने वाले लोगों को ठहरना चाहिए, रुकना चाहिए और सोचना चाहिए। ये हमला हम भारत के संवैधानिक संस्थाओं पर नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारत के एक लोकतंत्र पर कर रहे हैं, भारत के विश्वास पर कर रहे हैं और इन संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर नहीं कर रहे हैं। भारत का एक जो लोकतांत्रिक ढांचा है, इसको कमज़ोर करने का हम प्रयास कर रहे हैं। लोगों को सोचना है कि कभी कभी राष्ट्र सर्वोपरि होता है, व्यक्ति सर्वोपरि नहीं होता, पार्टी सर्वोपरि नहीं होती। तो मेरा इसमें अच्छे भाव से ये कहना है कि लोगों को ऐसे हमलों से बचना चाहिए। इस तरह की संवैधानिक संस्थाएं या देश की सुरक्षा करने वाली संस्थाएं, चाहे वो सेना हो, सेना का एक जवान वो केवल अपने पेट के जीवोपार्जन के लिए सेना में नहीं जाता, राष्ट्र की रक्षा के लिए जाता है, देश की सीमाओं के लिए जाता है। वो शहीद होता है, उसको गोली खाता है सीने पे, और हम लोग सोते हैं अपने घर में आराम से। तो अगर हम लोग बार बार इस तरह की संवैधानिक संस्थाओं पर हमले करेंगे, इससे देश कमज़ोर होगा। लोगों को इससे बचना चाहिए। ब्राह्मणों पर लगातार हमले हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जो है वो उनके साथ अन्याय हो रहा है। विपक्ष के नेता भी इस बात को उठा रहे हैं। माता प्रसाद पांडे, अमिताभ वाजपेयी जैसे विधायक हैं, वो सब कह रहे हैं कि ये ब्राह्मणों के साथ अन्याय इस सरकार में सबसे ज़्यादा हुआ। नहीं, आप गलत बात कह रहे हैं। कोई अन्याय नहीं हो रहा है। और रही बात ब्राह्मण की, तो जो लोग ये कुत्सित मानसिकता रखते हैं, वामपंथी लोग, वो आज से हमला नहीं कर रहे हैं। वो हमला तो उन्होंने रामचरितमानस को जलवाने का किया, उन्होंने वेद पुराण शास्त्रों को जलाने का काम किया। तो हमले कोई नई चीज़ नहीं है और हमले हम सहते आए हैं। और यही पहचान है हमारी कि ब्राह्मण एक ऐसा जात, ऐसी सोच रही है जिसने सब समाज को साथ लेकर के चला है। अब इतिहास उठा करके देख लीजिए, चाहे हमारा अनुसूचित समाज का भाई हो, चाहे पिछड़े समाज का भाई हो, चाहे किसी वर्ग और जात का छोटा बड़ा, गरीब कमजोर कोई व्यक्ति रही हो, उसने आशीर्वाद देने में छोटा और बड़ा आशीर्वाद नहीं दिया। कर्मकांड से लेकर के जीवन के उत्पन्न होने से लेकर के हर संस्कार में सामान्य रूप से आशीर्वाद देने का काम किया। देश को जब जरूरत पड़ी, एक तपस्वी के रूप में, एक मुनि के रूप में उसने अपने पूरे जीवन को लगा करके शिष्ट के सम्मान के लिए, शिष्ट को आगे बढ़ाने के लिए, संस्कार को देने के लिए, इतिहास को बचाने के लिए। और जब जब देश पर आक्रांताओं का हमला हुआ, सीना आगे चौड़ा करके गोली खाने के लिए भी मंगल पांडे को क्या भूल जाएंगे क्या आप? चंद्रशेखर आजाद को भूल जाएंगे क्या आप? तो आज ये जो हमले हो रहे हैं, ये वामपंथी विचारधारा के कुछ लोग हैं
और ये समाज सनातन का भी ध्वजावाहक रहा है। ये समाज सबको न्याय दिलाने का हरदम सदैव अग्रणी भूमिका में ये रहा है। कभी कोई जात पात नहीं किया, सबको साथ लेकर के अगर चलने का काम किया तो इस समाज ने करने का काम किया है। अब क्या बात करते हैं, हमले कोई आज नए हैं क्या? डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सीधे जो है वो समर्थन में उतर आए हैं इस वक्त शंकराचार्य के, क्या कहेंगे? उनका बयान आपने सुना होगा, कहा कि पाप चढ़ेगा जिन लोगों ने किया है, जिन अधिकारियों ने किया है, जिन अफसरों ने किया है, उनके ऊपर 10 साल, चाहे 10 साल में चढ़े पाप, पाप चढ़ेगा। नहीं, मैंने बयान नहीं देखा है, लेकिन मैंने कहा ये समाज सब समाज को लेकर के चलने वाला समाज रहा। लेकिन हमने कहा कि हम समाज के दर्पण रहे हैं, विद्वता में, ज्ञान में, शिक्षक के रूप में, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में, देश की आज़ादी में, देश को विचार देने में, देश के सनातन को बचाने में हम सब लोगों ने अग्रणी भूमिका अदा किया और सबसे बड़ी भूमिका हमने अदा किया है। तो हमने कभी जातीय भेदभाव नहीं किया, हम सबको साथ लेकर के चले हैं। मनोज पांडे हैं, आइए ऊंचाहार आपको दिखाएं, आइए रायबरेली आपको दिखाएं, नगर पालिका अध्यक्ष में झलकारी बाई की मूर्ति, उदा देवी की मूर्ति, माहेपासी के नाम से द्वार, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से द्वार, उनकी मूर्ति, सबसे बड़ा प्रदेश का पार्क। ये सब हम लोगों ने इन सब परंपराओं को आगे बढ़ाने का किया है। हम लोगों ने कभी जातिवाद नहीं किया है। लेकिन अब दिक्कत है, हमला उसी पर होता है जो उस चीज़ को बचाने का काम करता है, कोई नई चीज़ नहीं है। तो मेरा ये मानना है, और ये आपका आरोप कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबको लेकर के चल रही है, तभी तो नारा देती है सबका साथ सबका विकास। लेकिन अब कुछ लोग हैं, कुछ लोगों को उसमें टीआरपी चाहिए, कुछ लोगों को व्यूअर चाहिए, तो लोग इस तरीके की बात करते हैं। लेकिन ये समाज सदैव सबको साथ लेकर के चला है। अग्रणी भूमिका देश की आज़ादी से लेकर के देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने में, देश को शिक्षा देने में, देश को संस्कार देने में, देश की सभ्यता को मजबूत करने में और देश के इतिहास और धरोहर को बचाने में इस समाज ने सदैव अपने प्राणों की आहुतियाँ दी हैं। इस समाज के ऊपर जो लोग उंगली उठाते हैं वो ठीक वैसा काम करते हैं जैसे आसमान की तरफ मुँह करके थूकने जैसा है, तो वो कहाँ गिरेगा ये सबको मालूम है। पाठक जी का समर्थन करते हैं उनके बयान का? नहीं, हमने बयान नहीं देखा। मैं सब साधु संतों का सम्मान करता हूँ, सबका। धन्यवाद।